अगर किसी कंपनी को अपना आईपीओ रेज करना है, सो दैट कंपनी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है विच इज हायरिंग एन इन्वेस्टमेंट बैंक। सपोज XYZ कंपनी को आईपीओ रेज करना है तो वो फर्स्टली एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। एग्जाम्पल ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस, इन सबके इन्वेस्टमेंट बैंक आर्म्स भी रहते हैं जो आईपीओ लाने में हेल्प करते हैं। अगर उस इन्वेस्टमेंट बैंक का रिसर्च करने का तरीका कंपनी को अच्छा लगता है तो कंपनी उस इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। सेकेंड वन इज ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग। उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो इन्वेस्टमेंट बैंक को फुलफिल करनी होती है। फर्स्ट इज अंडर राइटिंग। लेट्स सपोज उस कंपनी को 2000 करोड़ मार्केट से रेज करनी है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक पूरा फंड रेज करने का कमिटमेंट करती है। एंड अगर उतना फंड रेज नहीं होता है मार्केट से तो खुद अपने साइड से कंपनी को रिमेनिंग फंड देती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक XYZ कंपनी को बोलती है कि हम आपके कंपनी को फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन स्टडी करके देंगे, बट वी डोंट गारंटी और कमिट कि कैसे रिस्पॉन्स आएगा और कितना सब्सक्रिप्शन होगा। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रिएट a draft red hearing prospectus. It is a document which includes business operation, industry analysis, financial information, future business plans, risk and opportunity, and some past financial data. So basically DRPH में कंपनी के ओवरऑल डिटेल्स मेंशन होती है जिससे कंपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकती है। इस प्रोसेस का थर्ड स्टेप है प्राइसिंग, जिसमें कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ग्रोथ पोटेंशियल, रेवेन्यू एक्सेट्रा। सपोज कंपनी का वैल्यूएशन है 10,000 करोड़, बट कंपनी ने डिसाइड किया है कि ओनली 20% ही मार्केट से रेज करेंगे विच इज 2,000 करोड़। सो इश्यू साइज यहाँ पे 2,000 करोड़ का हुआ। जो शेयर्स है उसका एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करना होता है, हमने यहाँ पे 200 रुपीज़ का रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग विल बी 10 करोड़। मिनिमम लॉट साइज जो है हमने 50 शेयर्स का रखा है। सो जो इन्वेस्टमेंट लगेगा विल बी 200 into 50 दैट इज 10,000 रुपीज़। प्राइसिंग में दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड प्राइस इशू। इसमें एक प्राइस फिक्स होती है शेयर, उस पर ही आईपीओ लगाना होता है, दैट इज 200 रुपीज़। सेकेंड प्रोसेस इज बुक बिल्डिंग इशू, जिसमें प्राइस बैंड रखा जाता है, लेट्स सपोज इट इज 180 to 200 रुपीज़। लास्ट स्टेप है विच इज 7th स्टेप, लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बिडिंग और ऑफर ओपन फॉर 3 to 5 days एंड ऑफर एंड होने के बाद 3 दिन के अंदर ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ता है एक स्टॉक को जो आईपीओ रेज कर रहा है। So this is all about the process, how can a company list on a stock exchange or how it can raise the fund from the market. So if you have any doubt, you can just contact to us through the comments and give like and subscribe for the channel. Thank you.